नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव इश्यूज के बारे में। जी हाँ, तिरुपति लड्डू प्रसादम में हालिया विवाद के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि लाखों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का प्रतीक माने जाते हैं। ये लड्डू हाल ही में आरोपों का सामना कर रहे हैं कि इसमें सबस्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट्स, यहाँ तक कि एनिमल फैट का इस्तेमाल हुआ है, और इस खबर ने भक्तों के विश्वास को डीपली हर्ट किया है। इस मुद्दे पर चर्चा करना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि इस बात को समझा जाए कि इस तरह की समस्याओं का परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। क्या ब्यूरोक्रेटिक सेटअप इस विफलता का कारण है, या रिलीजियस लीडरशिप के हाथों में चीजें बेहतर हो सकती हैं? इंडिया में मंदिरों का मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अलग अलग होता है, लेकिन अधिकांश बड़े मंदिर ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में ऑपरेट किए जाते हैं। खासकर ऐसे धार्मिक स्थल जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं, उनका मैनेजमेंट स्टेट अपॉइंटेड बोर्ड के अंतर्गत होता है, जैसे कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी कि TTD, जो ब्यूरोक्रेटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क के तहत चलाया जाता है। अगर आपको विस्तार से समझाया जाए तो TTD, जो कि एक ऑटोनोमस बोर्ड है, लेकिन इसके मेंबर्स और ऑफिशियल्स ज्यादातर गवर्नमेंट अपॉइंटेड होते हैं। यहाँ रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज को अलग रखा जाता है। TTD जैसी बड़ी संस्था को चलाने के लिए लॉजिस्टिकल मैनेजमेंट से लेकर फंड मैनेजमेंट तक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज की जरूरत होती है, जिसके लिए एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर अपनाया जाता है। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का एक बड़ा फायदा होता है कि ये प्रोफेशनलिज्म को सपोर्ट करता है। TTD जैसी बड़ी संस्थाओं में प्रोफेशनल्स अपॉइंटेड होते हैं जो फंड मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट और इवेंट हैंडलिंग जैसे टास्क को एक्सपर्टीज के साथ पूरा करते हैं। हर दिन लाखों भक्तों को हैंडल करने के लिए प्रोफेशनलिज्म की जरूरत होती है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बनाए रखने के लिए ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में हर खर्च और डोनेशन को प्रॉपर ऑडिट किया जाता है। इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है और करप्शन के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर, जो अक्सर धार्मिक विचार से जुड़े नहीं होते, भक्तों की भावनाओं को सही तरीके से समझ नहीं पाते। इसलिए प्रसाद में हुई जो ये धांधली है, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। प्रोक्योरमेंट में कभी कभी स्टैंडर्ड सप्लायर्स चुन लिए जाते हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में रिलीजियस सेंसिटिविटी भी कम होती है। हाल ही में तिरुपति लड्डू कंट्रोवर्सी इसका एक बड़ा उदाहरण है। लेकिन अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक बड़ा सवाल है। क्या ब्यूरोक्रेटिक जो सिस्टम है, इसको सॉल्व करने का तरीका रिलीजियस लीडर को पूरी जिम्मेदारी देकर पूरा किया जा सकता है? देखिए, जवाब में मैं ये कहूंगी कि नहीं। इसका बेहतर सॉल्यूशन है कि हम ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को अपनाए रखें, लेकिन लेटरल एंट्री के जरिए ऐसे प्रोफेशनल्स को लाएं जो ना सिर्फ मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हो, बल्कि रिलीजन यानी धर्म और विश्वास को भी गहराई से समझते हो। See, this literal entry allows us to bring in people who have both administrative expertise and respect for religious sentiments. ये लोग लॉजिस्टिक्स और प्रोक्योरमेंट को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं, जबकि भक्तों के विश्वास का सम्मान भी वो साथ साथ में करेंगे। अगर डिसीजन मेकिंग किसी रिलीजियस वैल्यूज या कल्चरल सेंसिटिविटी को समझते हैं, तो भविष्य में तिरुपति लड्डू कंट्रोवर्सी जैसी घटनाएं अवॉइड की जा सकती हैं। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है इस्कॉन, यानी कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो कि रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव बैलेंस का एक परफेक्ट मॉडल है। इस्कॉन ने जैसे कई तरह की रिलीजियस प्योरिटी और मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को कंबाइन किया हुआ है। ये देखना हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए पहले समझते हैं कि आखिर इस्कॉन का मॉडल क्या है। इस्कॉन टेम्पल, जो कि वर्ल्ड वाइड है, एक स्ट्रक्चर और प्रोफेशनल सिस्टम के तहत चलाया जाता है। हर टेम्पल का डेली ऑपरेशन प्रोफेशनली मैनेज्ड होता है, जबकि रिलीजियस लीडर पूजा और धार्मिक गतिविधियों पर अपना ध्यान केंद्रित करके रखते हैं। इतना ही नहीं, इस्कॉन के टेम्पल्स में लेटरल एंट्री जैसे मेथड को अपनाया जाता है, जहां प्रोफेशनली ट्रेन डिवोटीज मैनेजमेंट रोल में आते हैं, जिससे ऑपरेशनल जो भी काम होता है वो बहुत ही स्मूथ होता है और भक्तों का विश्वास बना रहता है। TTD जैसी बड़ी संस्था के लिए फ्यूचर का रास्ता एक हाइब्रिड मॉडल है, जहां रिलीजियस लीडर और प्रोफेशनल मैनेजर्स दोनों मिलकर काम करें।
फेथ और प्रोफेशनलिज्म का ये बैलेंस भविष्य में किसी भी कंट्रोवर्सीज को अवॉइड करेगा और श्रद्धालुओं के विश्वास को भी बनाए रखेगा। इस पूरी बात से हमें ये बात तो साफ हो गई कि भारत के टेंपल मैनेजमेंट सिस्टम को ये बात समझनी होगी कि एक हाइब्रिड सिस्टम ही बेस्ट सॉल्यूशन है, जहां श्रद्धालुओं की भावना का सम्मान हो और मैनेजमेंट एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट रहे। अगर आपका इस मैनेजमेंट को बनाए रखने का कोई दूसरा उपाय या सुझाव है तो आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, ताकि एक बेहतर व्यवस्था को चुना जा सके। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।